हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनट्रिबिस। आज के एपिसोड में हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम टॉप 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसके साथ हम डबल टॉप को ट्रेड कर सकते हैं विथ मिनिमम रिस्क। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन टॉप में होती है। ओके, जैसे एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद अगर यहाँ पर हाई बनता है, फिर वापस प्राइस यहाँ से रिवर्स आती है। ओके, एक स्पेसिफिक सपोर्ट एरिया में, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर जाती है और दूसरा हाई बनाती है सेम लेवल पे। ओके, उसके बाद वापस प्राइस नीचे आती है, तो इसे कहते हैं हम एम पैटर्न या फिर डबल टॉप पैटर्न। ओके, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। यहाँ पर एक पीक बनता है, पीक 1। यहाँ पर दूसरा हाई बनता है, पीक 2। ओके, ये जो सपोर्ट एरिया है इसे हम नेक लाइन भी कह सकते हैं या फिर सपोर्ट भी कह सकते हैं। ओके, लॉजिक क्या है एम पैटर्न के पीछे? लॉजिक ये है कि यहाँ से प्राइस एक हाई बनाती है, ये हमारा हाई बनाती है, उसके बाद ये एक ऐसा जोन है जहां पर सेलर्स कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास आ जाता है, वहां से मार्केट डाउन चली जाती है। फिर एक सपोर्ट एरिया, एक ऐसा जोन फाइंड आउट करता है मार्केट जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं और बैलेंस ऑफ पावर बायर्स के हाथ में आ जाता है। तो ये जो सपोर्ट है वो लीड रोल प्ले करता है और वहां से प्राइस बाउंस बैक जाती है, पुल बैक देती है मार्केट और वापस प्राइस ऊपर जाती है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ऑलरेडी बन गया है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ देखकर ज्यादा से ज्यादा सेलर्स इस बात का वेट करते हैं कि कितना जल्दी अगर प्राइस रिवर्स हो और वो ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और वो इसका फायदा उठा पाएंगे। और वो ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज कभी कभी होता है, वैसे तो डबल टॉप के बहुत सारे टाइप्स हैं चार्ट में, एग्जैक्ट डबल टॉप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डबल टॉप बहुत बार बनते हैं चार्ट में, देखने को मिल जाते हैं, पर एक्चुअली में डबल टॉप को किस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं, ऐसे 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 आड़े टेढ़े, ऊपर नीचे, कभी नीचे ये वाला पीक कभी इधर नीचे होता है, कभी हाई होता है। ओके, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर होता है और हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। ओके, तो इस कुछ ट्रेडर्स होते हैं इस रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, तो रेसिस्टेंस को लेकर के ट्रेड करते हैं। कुछ ट्रेडर्स हैं जो इस पूरे एम पैटर्न बनने के बाद फिर उसको उसमें ट्रेड करते हैं। ओके, सो इस तरह से अलग अलग ट्रेड डबल टॉप के साथ की जाती है। अल्टीमेटली कॉमन ये है कि ये बनता है टॉप में। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि डबल टॉप को ट्रेड करने के कितने तरीके हैं। इट मीन्स कि डबल टॉप के साथ अगर ट्रेडिंग करना हो, आपने एम पैटर्न देखा है चार्ट में, आप चाहते हैं कि आप उसके साथ ट्रेड करें, तो आप कितने तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं देख लेते हैं हम। डबल टॉप के 3 तरीके हैं। ओके, पहला तरीका है एग्रेसिव ट्रेड। ओके, पहला तरीका एग्रेसिव ट्रेड का है, दूसरा तरीका कंजर्वेटिव ट्रेड का है, और तीसरा तरीका हम इसे सुपर ट्रेड भी कह सकते हैं। सुपर ट्रेड, यस। सो हम इन सारे ट्रेड को, जो कि हम डबल टॉप के साथ ट्रेड करने वाले हैं, देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्रेसिव ट्रेडर देख लेते हैं कि एग्रेसिव ट्रेडर डबल टॉप के साथ कैसे ट्रेड करते हैं।
सपोज सपोज ये हमारा प्राइस है, यहाँ से नीचे आता है, फिर ये दूसरा हाई बनता है हमारा। ओके, ये हमारा पहला हाई है, ये हमारा दूसरा हाई है, हाई 2। ओके, आप देख रहे होंगे कि ये जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर ये दूसरा हाई है। ओके, अब अगर ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता है डबल टॉप क्या होता है, एम पैटर्न क्या होता है, ऐसे लोग क्या सोचेंगे कि वाह क्या अच्छी बात है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर प्राइस आती है, वापस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेती है, वापस एक और हाई बनाता है। अगर वापस जो है, अब तो हायर हाइज बनाई जा रही है मार्केट, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, हम और भी बाइंग करते हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रेड लेंगे, लॉन्ग करेंगे, अपनी पोजीशन लॉन्ग करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे, जो वो जानते हैं कि डबल टॉप क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वो ये वेट करेंगे। जैसे जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे, यहाँ पर अभी पूरा डबल टॉप नहीं बना है, यहाँ पर एम पैटर्न की फॉर्मेशन अभी नहीं हुई है, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर का बिहेवियर कैसा होगा, जहां द मोमेंट इस प्राइस से सेकंड वाला हाई थोड़ा सा ज्यादा हुआ, वैसे कहा जाता है कि अगर दूसरा हाई 3% या 4% का डिफरेंस हो पहले हाई और दूसरे हाई में, तो एक अच्छा रेसिस्टेंस माना जाता है। ओके, और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि ये जो डबल टॉप है, इसके बीच में अगर 15 से 20 कैंडल बनती है तो वो एक आइडल डबल टॉप माना जाता है। वैसे ट्रेड करने वाले तो 8 कैंडल से भी ट्रेड कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग महीनों का या फिर टाइम का डिफरेंस बताते हैं कि दो हाईज के बीच में, दो डबल टॉप के बीच में का जो डिफरेंस है, वो अगर डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, मीडियम टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए है तो 1 से 1.5 सालों का डिफरेंस होना चाहिए डबल टॉप में। अगर मीडियम टर्म के लिए है तो 3 से 4 महीने, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो हफ्तों का, 3 या 4 हफ्तों का, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है तो 15-20 कैंडल भी आइडल होते हैं। ओके, बट देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 15-20 कैंडल डबल टॉप के लिए ऑथेंटिक माना जाता है। बट डबल टॉप बहुत तरीके के होते हैं चार्ट में, हमेशा बहुत ज्यादा जल्दी डबल टॉप हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन कौन सा डबल टॉप कितना ऑथेंटिक है, ओके, उसे आइडेंटिफाई करना, अपनी आंखों को ट्रेन करना कि हाँ यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है, उसका टारगेट ये है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है शॉर्ट सेलिंग के लिए। ओके, तो हम एग्रेसिव ट्रेड से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही उसने दूसरा हाई देखा तो वो क्या करेगा, नोट करेगा कि कितनी जल्दी यहाँ से प्राइस रिवर्स आता है। वो बाकी ट्रेडर्स की तरह यहाँ पर लॉन्ग नहीं करने वाला, यहाँ पर वो शॉर्ट करेगा। और उसका शॉर्ट किस बेसिस पे होगा, अगर यहाँ हाई बनने के बाद प्राइस इमीडिएटली बहुत कम टाइम में रिवर्स आ जाती है, लोअर पॉइंट पे आ जाती है, तो फिर वो यहाँ पर एंट्री लेगा, यहाँ पर वो शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेगा। ओके, इस तरह से एग्रेसिव ट्रेड की एंट्री होती है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो दूसरा हाई है, अगर तुरंत तुरंत प्राइस रिवर्स आ जाती है तो ये एक लॉन्ग करने वाला ट्रेड नहीं है, जो स्टॉक है वो हायर हाइस नहीं बना रही है, ये बना रही है, ये रेसिस्टेंस ले रही है, एक स्पेसिफिक एरिया में ये रेसिस्टेंस बना रही है। तो डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न बनने के पहले ही एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जिस कैंडल ने हाई बनाया है उसके ऊपर का उनका स्टॉप लॉस होगा। हम इसे एक अच्छी तरह से हम अभी चार्ट में समझेंगे। फिलहाल तो हम इसे यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरह से एग्रेसिव ट्रेडर डील करेंगे डबल टॉप में। तो यहाँ पर वो डबल टॉप के साथ नहीं ट्रेड कर रहे हैं, एम पैटर्न के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो। ओके, तो यहाँ पर वो एंट्री लेंगे और उनका जो टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा, वो इस एम का हाइट होगा, ये जो सपोर्ट है जहां से प्राइस चली थी, उनका मानना होगा कि यहाँ पर वापस प्राइस आएगी और यहाँ पर वापस कंसोलिडेट करेगी या रिवर्सल के चांसेस हैं, तो उनका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट क्या होगा, ये सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर वो एग्जिट करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी हो। ओके,
जो भी उनका टाइम फ्रेम होगा, कि वो किस टाइम फ्रेम में किस पर्सपेक्टिव से स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडर। शॉर्ट सेलिंग तो इंट्राडे में ही करेंगे वो, लेकिन थिंग इज कि वो किस जगह पर है। सो एग्रेसिव ट्रेडर क्या करते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर एम पैटर्न से नहीं, एम पैटर्न की फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है उसके पहले ही वो अपनी एंट्री और एग्जिट लेते हैं। ओके, अब इसे चार्ट में अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि चार्ट में एग्रेसिव ट्रेडर किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। ये देखिए, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन किया है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं एक अच्छे खासे अपट्रेंड के बाद यहाँ हमें डबल टॉप देखने के लिए मिल रहा है। ओके, डबल टॉप देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ जो ये सपोर्ट एरिया है, आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे आप नेक लाइन कह सकते हैं, या फिर ये हमारा हो सकता है सपोर्ट। ओके, अब हमने जिस एग्रेसिव एंट्री की बात की थी, एग्रेसिव ट्रेडर की बात की थी, कि एग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो किस तरह से एंट्री लेते हैं डबल टॉप में। एक अच्छे खासे अपट्रेंड के बाद द मोमेंट एग्रेसिव ट्रेडर देखते हैं कि डबल टॉप फ्रेम हो रहा है, ओके, तो वो वेट करते हैं। अच्छा, डबल टॉप का मतलब है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ओके, बशर्ते हमें ये फाइंड आउट करना होता है, एग्रेसिव ट्रेडर हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फेक सिग्नल तो नहीं है, या फिर फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। ओके, सो द मोमेंट यहाँ पर डबल टॉप बनता है, और एक अच्छी खासी डबल टॉप की स्पेशलिटी ये है कि वो बनेगा तो डबल टॉप फ्रेम तो करेगा, पर बहुत ही जल्दी रिवर्स आ जाता है। ओके, रिवर्स आने का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो इसको पॉइंट आउट करते हैं कि कितनी स्पीड से डबल टॉप फ्रेम करने के बाद वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। सो आप देख रहे होंगे इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम कितना ज्यादा है, और ये जो रिवर्स आती है कैंडल, उसी का फायदा एग्रेसिव ट्रेडर उठाते हैं और वहां पर अपना एंट्री लेते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। ओके, जो भी उनका टाइम फ्रेम है, जहां भी उन्होंने डबल टॉप देखा है, उस हिसाब से उस तरह से वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जब उन्होंने अपना शॉर्ट सेल किया, या फिर जो भी उनका स्ट्रेटजी है, यहाँ पर उन्होंने अपना शॉर्ट सेलिंग की, तो उनका टारगेट क्या होगा, उनका टारगेट, वो अभी डबल टॉप एम पैटर्न से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो एग्रेसिव ट्रेडर है। यहाँ पर जब उन्होंने शॉर्ट सेल किया, तो यहाँ पर डबल टॉप यानी एम पैटर्न से वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक रेसिस्टेंस से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये एक रेसिस्टेंस हुआ, ये एक दूसरा रेसिस्टेंस हुआ। ओके, सो एग्रेसिव ट्रेडर क्या करते हैं कि द मोमेंट उन्होंने एक रेसिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट किया, तो वो सेकंड रेसिस्टेंस में सेम लेवल पे अगर बन रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से चली है, अगर प्राइस यहाँ से चली है फिर वापस यहाँ आया है, तो उनके पास दो सपोर्ट का सोर्स होता है। ओके, ऑथेंटिसिटी होती है कि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो इनका जो टारगेट होता है वो ये नेक्स्ट सपोर्ट होता है, यानी कि उनका जो परसेप्शन है कि इस सपोर्ट एरिया तक उनका टारगेट होना चाहिए। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर एंट्री लेने के बाद, यहाँ पर शॉर्ट सेल करने के बाद, अगर यहाँ पर वो बुक करते हैं अपना प्रॉफिट, तो एग्रेसिव ट्रेडर की एक अच्छी एंट्री होती है और एक अच्छी एग्जिट होती है। यहाँ पर क्या एग्रेसिव ट्रेडर ने एम पैटर्न के साथ ट्रेडिंग की? नहीं, यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर ने दो रेसिस्टेंस के साथ ट्रेडिंग की, एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये। ओके, द मोमेंट उन्होंने दूसरा रेसिस्टेंस देखा, प्राइस रिवर्स आ रही है, ये देखा, अगर इसके साथ आप एक अच्छा प्राइस एक्शन भी, टेक्निक भी जो है उसे स्टडी कर रहे हो, तो उस सब को नोट करके फिर हम एक अच्छी एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा एग्रेसिव ट्रेडर? जिस कैंडल की हाई के ऊपर, जो कैंडल ने दूसरा रेसिस्टेंस बनाया है, ये कैंडल ने दूसरा रेसिस्टेंस बनाया है, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस एग्रेसिव ट्रेडर यूज करेगा लगाना। ओके, स्टॉप लॉस के पहले 2% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2%, अगर बहुत ज्यादा हो तो आपके अकॉर्डिंग आप कितना बेयर कर सकते हो, कितने का रिस्क ले सकते हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो इस तरह से एग्रेसिव ट्रेडर बिहेव करता है।
और एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट लेता है। उसका टारगेट क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट, और नेक्स्ट सपोर्ट का है यहाँ है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना प्रॉफिट यहाँ बुक करेगा। ओके, सेकंड जो ट्रेड है वो कंजर्वेटिव है। सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखती है। कंजर्वेटिव देख लेते हैं कि सपोज ये हमारा एम पैटर्न है। ओके, ये है हमारा नेक लाइन, राइट। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है वो हमेशा एम पैटर्न की फॉर्मेशन का वेट करता है। एम पैटर्न की जब तक फॉर्मेशन ना हो तब तक वो अपनी एंट्री नहीं लेता, उसका अप्रोच कंजर्वेटिव होता है। ओके, यहाँ पर जब डबल टॉप की फॉर्मेशन हो जाती है, एम पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है। इस सपोर्ट एरिया पे एक कंसोलिडेशन होता है, बहुत सारी कैंडल्स बनती है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर सपोर्ट में ये ब्रेकडाउन होता है, मतलब जिस कैंडल ने, इसे हम कहेंगे क्वालिफाइड ब्रेकडाउन। कंजर्वेटिव ट्रेडर हमेशा क्वालिफाइड ब्रेकडाउन का वेट करता है, जब तक ये उसे नहीं मिलता तब तक वो ट्रेड में एंट्री नहीं लेता है। द मोमेंट जिस कैंडल ने, जिस क्वालिफाइड कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है इस सपोर्ट का, यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रेडर क्या करता है, उसके बाद का जो कैंडल होता है उसमें लेता है अपनी एंट्री। ओके, उसके बाद उसका टारगेट, इसकी जो हाइट होती है उसका नेक्स्ट टारगेट होता है, मतलब जितनी हाइट इस एम की है उतनी ही हाइट इस कैंडल से बाद की उसका टारगेट होता है। स्टॉप लॉस, ये जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके ऊपर का उसका स्टॉप लॉस होगा 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अगर 2% रिस्क ज्यादा हो रहा है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपना रिस्क मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। और कंटिन्यूअसली जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। ओके, इस तरह से आप ट्रेड में बने रह सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो इस तरह से कंजर्वेटिव ट्रेडर डबल टॉप के साथ डील करता है। ओके, उसे कंजर्वेटिव ट्रेडर का एक सबसे सुपर स्पेशलिटी ये कि जब तक उसे क्वालिफाइड ब्रेकडाउन ना मिले तब तक उसके लिए एम पैटर्न बेकार है, डबल टॉप पैटर्न बेकार है, तो उसे एक क्वालिफाइड ब्रेकडाउन चाहिए एक अच्छी एंट्री के लिए। अब हम कंजर्वेटिव ट्रेडर का अप्रोच देख लेते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर या फिर कंजर्वेटिव ट्रेड कैसे लेना होगा डबल टॉप के साथ। ओके, अब हमने सेम चार्ट लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 आवर के टाइम फ्रेम में, सेम डबल टॉप के साथ हम डील कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, एक अच्छे खासे अप मूव के बाद ये हमारा जो डबल टॉप बना था, ये हमारा जो डबल टॉप बना था, ओके, जिसकी नेक लाइन ये थी, ये नेक लाइन थी। ओके, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहता है? कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहता है कि जब तक एम पैटर्न पूरी तरह से ना बने कंजर्वेटिव ट्रेडर उसमें एंट्री नहीं लेता। ओके, यहाँ पर ये एक सपोर्ट, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, इस जोन में अगर आपका प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कंसोलिडेट हो रही है प्राइस। ओके, सो इस कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, ओके, जिस कैंडल ने इस सपोर्ट एरिया को क्रॉस किया है उसमें कंजर्वेटिव ट्रेडर एंट्री लेता है, शॉर्ट सेल करता है। ओके, जो भी उसकी स्ट्रैटेजी है, ओके, उस हिसाब से वो किसी भी टाइम फ्रेम में वो डील करने के लिए रेडी होता है। तब तक नहीं तैयार होता जब तक कि वो पूरा एम पैटर्न अच्छे से फॉर्म ना कर ले और एक सपोर्ट एरिया के पास जो आपकी नेक लाइन है उसके पास वो कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकडाउन ना देख ले। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है उस कैंडल के ऊपर का उसका स्टॉप लॉस होगा। ओके, उस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। अगेन 2% रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखें। ओके, इसके अलावा अगर 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा हो रहा है तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। ओके, कभी कभी कैंडल बड़ी होती है,
कभी कभी कैंडल बड़ी होती है, 2% से ज्यादा होती है रिस्क रिवॉर्ड से, तो आप रिस्क बेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए। ओके, सो उसकी जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है उसके बाद वाली कैंडल में वो अपनी एंट्री लेता है। ओके, और उसका टारगेट क्या होना चाहिए? उसका टारगेट होगा जो ये एम पैटर्न का हाइट है, एम पैटर्न का हाइट है, उतना ही टारगेट यहां से यहां तक का होना चाहिए। ओके, जितना हाइट है, जितना हाइट है एम पैटर्न का, ओके, उतना ही टारगेट ब्रेक डाउन के नीचे से होना चाहिए, ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेड कहता है। ओके, तो क्या एग्रेसिव ट्रेडर सिर्फ यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है उसके बाद वो निकल जाता है? ऐसा नहीं है। जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है उसने तो रेसिस्टेंस के साथ अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की, लेकिन वो चाहे तो इसका भी फायदा ले सकता है। उसको तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी प्रॉफिट एग्रेसिव ट्रेडर की होती है, बशर्ते उसका ऑब्जर्वेशन, उसका परसेप्शन, उसकी स्ट्रैटेजी सही हो। ओके, चलिए थर्ड टाइप देख लेते हैं जिसे हमने नाम दिया है सुपर ट्रेड का। ओके, थर्ड स्ट्रेटेजी हमारी डबल टॉप से डील करने की। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में डबल टॉप बनता है, उसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। ओके, चलिए हम इसे चार्ट में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब एक सुपर ट्रेड की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने सेम चार्ट देखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट बना का टाइम फ्रेम, सेम डबल टॉप हमारा जो हमने अभी एग्रेसिव ट्रेडर और कंजर्वेटिव ट्रेडर डिस्कस किया था, इसी डबल टॉप के साथ डिस्कस किया था। ओके, इसके साथ हम एक और ट्रेड की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक यहाँ पर देख रहे होंगे, इस डबल टॉप बनने के बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पर डबल टॉप वापस फिर से डबल टॉप की फॉर्मेशन होती है और ये बनता है नेकलाइन। ओके, ये बनता है नेक लाइन। तो इस पैटर्न को यहाँ बनने का क्या मतलब होता है? लोग कहते हैं कि डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न है, पर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअस कर रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड तो पहले से ही है, उसके साथ में डबल टॉप बना करके उसे और कंफर्म कर रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, अभी ये कंटिन्यू होगा। तो सेम यहाँ पर फिर इसे यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर डील करेंगे, रेसिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर आ गए, यहाँ पर ये जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रेडर आ गए, और फिर ये ब्रेक डाउन होता है तो उसी का फायदा उठा करके अपना टारगेट सेट करके एग्रेसिव ट्रेडर और कंजर्वेटिव ट्रेडर प्रॉफिट बुक करते हैं। ये हमारा रिस्क मिनिमम कर देंगे। कैसे? आपने तो सुना होगा प्राइस एक्शन में बहुत सारी, हर वीडियो में ये कहा जाता है कि ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो। हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एक डाउन ट्रेंड के बाद डबल टॉप वापस बनता है, पैटर्न कंफर्म हो जाता है, हमारा रिस्क मिनिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिंपली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न में भी डबल टॉप बहुत ही इफेक्टिवली वर्क काम करता है और हमारा रिस्क मिनिमाइज करता है। ओके, सो इसे हम एक तरह से सुपर ट्रेड भी कह सकते हैं। सुपर ट्रेड आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में मिनिमम रिस्क के साथ अगर हमें अच्छा चंक मिले तो वो सुपर ट्रेड ही होता है। ओके, सो डबल टॉप की फॉर्मेशन जैसे ही आपको चार्ट में दिखे तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि चलो अब नीचे चलते हैं, चलो अब डाउन ट्रेंड चलती है, ऐसे नहीं है। डबल टॉप यानी कि रिवर्स, प्राइस के रिवर्स होने का, मार्केट के बेरिश होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजन हो सकता है, जैसे इनसाइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, जैसे कि सीजनल साइकिल होता है। ओके, गवर्नमेंट का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकते हैं, बैड न्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फंडामेंटल न्यूज होते हैं, पर हम यहाँ अभी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो अगर 80% स्टडीज ये कहती है कि मार्केट के बेयरिश होने के चांसेस हैं तो एग्रेसिव ट्रेडर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ओके, और वो इसी फेक सिग्नल का, जब हायर हाइज बना रही होती है मार्केट, तो इसी सिग्नल का वेट करता है जब ज्यादातर ट्रेडर लॉन्ग कर रहे होते हैं और एग्रेसिव ट्रेडर स्मार्टली बिहेव करता है और वो शॉर्ट सेल कर रहा होता है। ओके, और कंजर्वेटिव अप्रोच रखने वाला ट्रेडर, कंजर्वेटिव अप्रोच रखने वाला ट्रेडर हमेशा एम पैटर्न की पूरी फॉर्मेशन हो, कंसोलिडेट हो, क्वालिफाइड कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही वो एंट्री लेता है। सुपर ट्रेड
सुपर ट्रेड हमने इसे नाम दिया है अगर वो कंटिन्यूअस पैटर्न में बनता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर वापस डबल टॉप की फॉर्मेशन होती है तो ये कंफर्म होता है, क्योंकि हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। डाउन ट्रेंड ऑलरेडी मार्केट होती है और फिर हमें डबल टॉप मिलता है तो कंफर्म हो जाता है और हमारे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और वो हमारे लिए क्या बन जाता है, सुपर ट्रेड। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने टॉप 3 स्ट्रैटेजीज कि किस तरह से डबल टॉप के साथ ट्रेड करना है हमने लर्न किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फनरुबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।